जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में फिर से आप लोगों के लिए जीके और साइंस को मिलाकर टोटल 50 वीवीआई क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइएगा और 50 में से कितने क्वेश्चन बना पाते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। और जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच ज्वाइन करना हो, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज करके बता सकते हैं। अभी इसमें ऑफर चल रहा है, मात्र 49 में इस बैच को आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं तो बिल्कुल आपका सही जवाब है लोक लेखा समिति। ठीक है, देखिए भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इन्हें शॉर्ट में कैग बोला जाता है, CAG। तो ये किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, तो लोक लेखा समिति के लिए। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। तो साथियों, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है, तो विधि के द्वारा यानी कानून के द्वारा। यहां पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की होगा। चलिए तीसरा होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और उसी समय 1885 में ही इसका प्रथम अधिवेशन होता है। कहाँ पर, तो बम्बई में। तो प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता जो है ये किसके द्वारा किया गया था, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। यहाँ पर देखिए दूसरा वाला ऑप्शन में दिया हुआ है, व्योमेश चंद्र बनर्जी को शॉर्ट में WC बनर्जी भी लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर में पुणे समझौते कब हुआ था। बताइए महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में जो पुणे समझौता हुआ था कब हुआ था, तो ये हुआ था 24 सितंबर 1932 को। देखिए तीसरा ऑप्शन में 1932 दिया हुआ है। पूछा जाता है कहाँ पर हुआ था, तो पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। स्थान का नाम भी याद रखिएगा। आगे देखिए, गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था। तो गांधी जी का जो दांडी मार्च है, जिसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को किया गया था दांडी यात्रा से और ख़त्म हुआ था 6 अप्रैल 1930 को, यह हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन सही है। आगे देखिए, एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है। बताइए रिट जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये बताना है। तो यहाँ पर आपको 2 आर्टिकल ध्यान रखना है, एक आर्टिकल 32 और दूसरा आर्टिकल 226। तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट को जारी करता है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय ये भी 5 प्रकार के रिट को जारी करता है। तो रिट जो है सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय जारी करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है उच्च न्यायालय, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का निर्माण कब किया गया। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं, 1960 के दशक में। 1960 के दशक में अनेकों प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है। इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। तो साथियों, अनेकों प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो है भूमध्य सागर क्षेत्र। ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है।
मांडे सिंचाई परियोजना किस नदी पर है, बताइए। तो साथियों मांडे सिंचाई परियोजना जो है ये व्यास नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में है, व्यास नदी पर। अगला क्वेश्चन, द्रुमावशेष और वर्ण कृषि को मिल्पा के नाम से कहां पर जाना जाता है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये जाना जाता है मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में, ठीक है। वर्ण कृषि को मिल्पा कहा जाता है मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय कौन सा है, बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस पूछे कब मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पिंग पोंग कूटनीति का संबंध किस देश से है, बताइए। नाम से ही पता चल रहा है पिंग पोंग ये चाइना से है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन राइट है, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है, बताइए। और जैसे ही क्लास खत्म हो जाता है इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा आंसर के साथ एप्लीकेशन पर बैच में, ठीक है। मात्र 49 में आप लोग बैच को परचेज कर सकते हैं, अभी ऑफर चल रहा है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058, इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं। तो रणजी ट्रॉफी जो है क्रिकेट खेल में दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है, बताइए। तो कौन सा नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, रोहतास। बाकी मुंगेर, जमुई, नवादा ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये मैसूर में है। कहाँ पर है, कर्नाटक के मैसूर में। आगे देखिए, खाद्य फसलों में ये शामिल है, बताइए क्या क्या शामिल है खाद्य फसल में। तो खाद्य फसल में खाद्यान्न होता है, दाल होता है, खाद्य तिलहन होता है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है। आगे देखिए, भारतीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताइए। तो साथियों भारतीय प्रायद्वीप की पूछा जा रहा है, ठीक है, महाद्वीप नहीं प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप बोले या दक्षिण भारत, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा, ठीक है, वृद्ध गंगा या फिर दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और दक्षिण की गंगा पूछे तो कावेरी को। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है, बताइए। यहाँ पर विश्वविद्यालय दिया हुआ है और बगल में संस्थापक है, कौन सा मिलान गलत है बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद मुर्तज़ा खान, ये गलत है, इसने नहीं किया था। बाकी अंबेडकर विश्वविद्यालय सब देख लीजिए, ये सब सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 19, भारत में मतदान की आयु क्या है। यहाँ पर बता देते हैं, ये जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 1875 में किया गया था, किसके द्वारा, सर सैयद अहमद खान के द्वारा, ठीक है। तो भारत में मतदान की आयु आप सभी को पता है अभी 18 वर्ष है, पहले कितना था 21 वर्ष। तो यहाँ पर आंसर हम लोग करेंगे 18 वर्ष। आगे देखिए, महाकाव्य महाभारत रचा गया, बताइए किनके द्वारा। तो महाभारत के रचयिता है वेद व्यास, वेद व्यास, ठीक है। रामचरितमानस के रचयिता है गोस्वामी तुलसीदास और रामायण के लेखक है महर्षि वाल्मीकि। आगे देखिए, डैश को सिंहासन से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने, बताइए किसको सिंहासन से हटाकर। तो आपको याद होगा मौर्य वंश से पहले था नंद वंश, और नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, उसी को हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना था, ठीक है। तो यहाँ पे नंद वंश होगा। नंद वंश का कौन सा शासक, घनानंद। सुश्रुत कौन थे, बताइए।
तो यहाँ पर इसका सही जवाब है आयुर्वेद के ग्रंथकार यानी कि चिकित्सक थे। ठीक है, आगे देखते हैं। राणा प्रताप किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे? तो राणा प्रताप जो है अकबर के विरुद्ध 1576 में लड़े थे, जिन्हें हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध में राणा प्रताप की पराजय हुई थी। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है अकबर। शिवाजी किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे, बताइए? तो शिवाजी जो है औरंगजेब के विरुद्ध लड़े थे, औरंगजेब। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है औरंगजेब। नेक्स्ट देखिए, अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है, बताइए किससे? फटाफट से आंसर लगाते चलिए। तो अस्थाई बंदोबस्त 1793 आपको याद होगा, ये कार्नवालिस से संबंधित है। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। कार्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन था, बताइए? ये सब आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा माउंटबेटन। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। दांडी कूच संबंधित है, बताइए किससे? तो अभी हमने आपको बताया था 12 मार्च 1930 को गांधी जी जो है स्टार्ट किया था दांडी मार्च। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को पहुंच जाते हैं और ये संबंधित है नमक से, नमक कानून। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। दांडी यात्रा किस आश्रम से स्टार्ट हुआ था, ये भी पूछा जाता है, साबरमती आश्रम से। और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंच जाते हैं। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को 1857 के बाद निर्वासित किया गया, बताइए कहाँ पर? कहाँ भेज दिया गया था बहादुर शाह जफर को? तो याद रखिएगा रंगून। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? वर्मा में। वर्मा जो है वर्तमान में नाम है वर्मा का म्यांमार। मोपला बगावत हुई थी, बताइए कहाँ पर? मोपला विद्रोह। तो 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था केरल के मालाबार जिले में। तो यहाँ पे देखिए केरल दिया हुआ है। वास्को डी गामा भारत आया था, बताइए कब? तो वास्को डी गामा जो है 1498 ईस्वी में भारत आया था। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजगीर के गृध्रकूट पहाड़ी देखकर कौन विदेशी यात्री भावुक होकर रो पड़ा था? तो ये है फाइयान। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। कौन रो पड़ा था? तो फाइयान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में मंजूषा चित्रशैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? अच्छा क्वेश्चन है, बताते चलिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अंग क्षेत्र। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, अंग क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किसको राष्ट्र कवि कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में उर्वशी के लिए, इनकी रचना है उर्वशी, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। जिसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है, बताइए कौन है? किसका मुख्यालय जेनेवा में है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है विश्व व्यापार संगठन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और WHO, दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है। घाघरा नदी की सहायक नदी कौन सी है, बताइए? आंसर है सरयू नदी। पहला ऑप्शन राइट है, सरयू नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया था, बताइए? सतनामी आंदोलन। तो सतनामी आंदोलन को गुरु घासीदास ने स्टार्ट किया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हुआ था सतनामी आंदोलन। निम्न में से कौन सा 16 महाजनपदों में से नहीं था, बताइए? 16 महाजनपद। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा?
तो 16 महाजन पद में कामरूप नहीं आता है, बाकी कुरु, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, काशी ये सब 16 महाजन पद थे, कामरूप नहीं आता उसमें से। माउंट सिन्योलचू भारत के किस राज्य में है बताइए। तो सिक्किम का सबसे ऊंचा पहाड़ है, सिक्किम में स्थित है, ठीक है, सिक्किम में माउंट सिन्योलचू। अश्वघोष किस राजा के दरबारी कवि थे बताइए। इसका सही जवाब है कनिष्क, ठीक है, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क के दरबारी कवि थे अश्वघोष। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा बांध कावेरी नदी पर नहीं है बताइए। इसका आंसर है मैथन बांध, ये बराकर नदी पर है, न कि कावेरी नदी पर। ब्लैक होल स्मारक किस राज्य में है बताइए। तो ये आपको कलकत्ता में देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। झारखंड की जनजातियों का लोक नृत्य क्या है बताइए। मुंडारी नृत्य झारखंड के जनजातियों का लोक नृत्य है। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में क्या है बताइए। टोटल 12 अनुसूचियां हैं। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। पादप और सूक्ष्मजीव जिसकी गुणवत्ता सुधारने में सहायता करते हैं बताइए क्या है। पादप और सूक्ष्मजीव किसकी गुणवत्ता सुधारने में सहायता करते हैं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है वायु की, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। एल्युमिनियम नाइट्रेट का अणुसूत्र क्या है बताइए। एल्युमिनियम नाइट्रेट, इसका सूत्र होता है AlNO3 ये एल्युमिनियम नाइट्रेट का सूत्र है। आगे बढ़ते हैं, पदार्थ की अवस्था के भौतिक वर्गीकरण में कौन शामिल नहीं है। तो ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। पदार्थ की 4 अवस्था ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, इसमें से कोलाइड नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे मिटाने के लिए किसका प्रयोग होता है बताइए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑक्जेलिक अम्ल का। टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है ऑक्जेलिक अम्ल। किन 2 तत्वों से बहुत बड़ी संख्या में यौगिक बनते हैं। तो 2 तत्व है कार्बन और हाइड्रोजन, याद रखिएगा कार्बन और हाइड्रोजन। रक्त के अस्कंदन में कौन सहायता करता है बताइए। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। रक्त के अस्कंदन में कौन सहायता करता है। तो रक्त प्लेटलेट्स करता है, जिसको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला जाता है। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखिए, दूध खट्टा होने का कारण क्या है बताइए। दूध खट्टा होने का कारण है जीवाणु। कौन सा जीवाणु है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु, दूसरा ऑप्शन राइट है। तो साथियों आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब चलिए जिनको भी इस एग्जाम के लिए बैच को ज्वाइन करना है, आइए आपको बताते हैं किस प्रकार से आपको बैच ज्वाइन करना है। मात्र 49 में आपको बैच मिल रहा है, अभी ऑफर चल रहा है, तो आप लोग देर मत कीजिए, फटाफट से आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए बैच को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है, वहाँ से आपको ये वाला एप्लीकेशन, ठीक है, सक्सेस वर्ल्ड MCQ, इसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो मोबाइल नंबर डालकर ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस शो होगा। आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है, सबसे नीचे आ जाना है। क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, देखिए बिहार मद्य निषेध कक्षपाल और चलंत दस्ता के लिए बैच। मात्र 49 में इस बैच को ले सकते हैं। बैच में आपको जो डेली क्लास होता है उसका PDF आंसर के साथ मिल जाएगा। उसके बाद 1 लाइनर बूस्टर नोट्स, स्पेशल बिहार GK का नोट्स, शॉर्ट नोट्स, ये सब कुछ मिलेगा। क्वेश्चन बैंक का नोट्स सब कुछ मिल जाएगा इस बैच में। तो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, आप लोग पीछे मत रहिए। और कोई भी डाउट हो तो ये हमारा WhatsApp नंबर है, मैसेज करके बता सकते हैं।